संतों ने फुरोकर इसमें लिखा है, कई चीजों को फुरोकर लिखा गया है। जब हमारे कन्हैया होते हैं ना, कन्हैया, तो कन्हैया जब सोते हैं तो मैया जसोदा जब उन्हें जगाने के लिए आती है कि कन्हैया उठो उठो, सुबह हो गई, उठ जाओ, तो कन्हैया उठते नहीं है। बार बार मैया जसोदा जगाती है, उठो 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 लाला, सुबह हो गई, उठो, पर लाला नहीं उठते हैं। तो मैया जसोदा पुरमान देती है उन्हें कि बेटा हमने तुम्हारे लिए नई बंसी मंगा कर लाए हैं, देखो तुम्हारे लिए कितनी नई बंसी रही है। और जैसे ही कन्हैया उठ जाते हैं तो वो बंसी, वो पुरानी बंसी उन्हें देने लगती है, और जैसे पुरानी बंसी देती है तो वो रूठ कर फिर सो जाते हैं। भगवान के अगर अनंत कोई भक्त हुए हैं तो सबसे पहला भक्त आता है भोंदू भक्त का। भोंदू भी भगवान के भक्त हुए हैं, ऐसे नहीं अनंत को भक्त हुए हैं। क्योंकि अगर भक्ति कहीं पर है तो भक्ति केवल वृंदावन की भूमि पर है और कहीं पर भी नहीं है। भक्ति अगर कहीं है तो वो केवल वृंदावन की भूमि पर है। क्योंकि जब देवर्षि नारद सब जगह भ्रमण कर रहे थे और जब वे पहुंचे थे तो वृंदावन की भूमि पर ही उन्हें भक्ति माता मिली थी। जब नारद जी भ्रमण करते, नारायण नारायण करते, जब वृंदावन की भूमि पर आए तो उन्होंने देखा कि भक्ति माता तो जवान है और उनके दोनों पुत्र तो वृद्ध अवस्था में पड़े हैं। तो उन्होंने देखा तो उनके नेत्रों में से आंसू भर आए। कि भक्ति माता आप ऐसे कलयुग में वृंदावन की भूमि पर प्रवेश कर रहे हो, धन्य है ये वृंदावन भूमि, धन्य है ये मथुरा भूमि जहां आप यहाँ विराजमान हो। अब नारद जी सोचने लगे, नारी पल भर में खुश हो जाती है और नाराज हो जाती है, इसलिए नारद जी आगे बढ़ने लगे। तो भक्ति माता ने देखा, भक्ति माता ने कहा, कहाँ जा रहे हो नारद जी, आपके तो दर्शन मात्र से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, आप कहाँ जा रहे हो। तब उन्होंने पूछा कि आप कौन, उनकी भक्ति, ये दोनों कौन, कि ज्ञान वैराग्य दशा कैसे हुई। क्योंकि जैसे मैंने सब जगह भ्रमण किया, कहीं मेरा थोड़ा सम्मान हुआ, जैसे ही मैंने वृंदावन की भूमि पर प्रवेश किया मैं तो जवान हो गई, मेरे पुत्र बैराग हो गए। अब आप ही कुछ करो, इन्हें ठीक अगर कर सकते हो तो आप ही कर सकते हो, संसार में कोई ठीक नहीं कर सकता। तो नारद जी ने गीता का पाठ पढ़ा, उठे गिर पड़े, आकाशवाणी हुई, नारद जी परिश्रम करो। नारद जी निकल पड़े, चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। तब सनद और चार ऋषियों ने देखा कि नारद जी के चेहरे पर उदासी है। उन्होंने कि ऐसी क्या बात हो गई आज इनके चेहरे पर उदासी। तो उन्होंने पूछा कि आप तो हमेशा नारायण नारायण कहने वाले हो, आज आपके चेहरे की आभा क्यों बदली हुई है। तो उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही वृंदावन की भूमि पर गए, वहां तो मैंने भक्ति और ज्ञान वैराग को देखा, तो ज्ञान वैराग तो वृद्ध अवस्था में पड़े थे, लेकिन आप ही खुद करो। तो उन्होंने कहा, इतनी छोटी सी बात, कई बार अपन सब जगह इलाज करवाने जाते हैं और 1 रुपए की गोली से ठीक हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा, ज्ञान, उन्हें भागवत कथा का पान करवाओ। तो गंगा के तट पर भागवत कथा रखी गई। जिस कथा का हम लोग पान करते हैं ना, इस कथा का बहुत बड़ा महत्व है। इस कथा में जो आपके पुरखा होते हैं ना, वो कथा सुनने के लिए आते हैं। अगर कोई व्यक्ति की अकाल मौत हो जाती है और अगर कोई ब्राह्मण, सिद्ध ब्राह्मण अगर उसमें मंत्रों का उच्चारण करता है तो वो व्यक्ति उस पर बैठ जाता है और 7 दिन कथा पान करने के बाद उसका मोक्ष हो जाता है। और वरना वो व्यक्ति भटकता ही रहता है। और कलयुग में तो लाखों लोग भटक रहे हैं, 1-2 नहीं, लाखों भटक रहे हैं। बस आप लोग उन्हें नहीं देख सकते, कुछ ही लोग उन्हें देख सकते हैं। जो ईश्वर के अनंत भक्त बहुत करीबी होते हैं, वे सब देख लेते हैं कि हजारों लोग, लाखों लोग रो रहे हैं, दिन दिन भर रोते रहते हैं कि प्रभु मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिलने पर उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही है। उन्हें कोई ऐसा साधक नहीं मिलता है जिससे वो उन्हें मुक्ति दिला सके। करोड़ों लोग, लाखों लोग भटक रहे हैं। और जब आप इनकी
माता की सेवा करोगी तो, और अगर आपकी भक्ति अगर सही निर्मल हो गई तो आप देख सकती हो कि कैसे इतने लोग भटक रहे हैं। पर उनको देखने के लिए ये नेत्र नहीं चाहिए, दूसरे वाले नेत्र चाहिए, उससे आप उन्हें देख सकते हो। हर व्यक्ति नहीं देख सकता, हर व्यक्ति उन्हें नहीं देख सकता, वही साधक देख सकता है जिनकी पात्रता बिल्कुल साफ है। निर्मल मन मोहि पाव, हमारे निर्मल मन जिसका होगा बिल्कुल साफ, या बिल्कुल वो पागल हो जिसको कुछ नहीं आता हो, उसको दिख जाएंगे। और जो जितना ज्यादा होशियार होता है उसको कुछ नहीं मिलता। जो ज्यादा होशियार होता है कि अरे ये तो हमारा 4 मंजिल मकान है, ये है हमारे पास, वो है, उसको कुछ नहीं मिलता। वो तो केवल मकान में ही पड़ा पड़ा रह के चला जाता है और वो सोचता है कि ये जो हमें मकान दिया है हमारे ठाकुर जी ने दिया है। ऐसा भाव रखता है कि जो भी हमें मिला है उन्हीं की कृपा से मिला है, उन्हीं का प्रसाद है, उसी को हम भोग रहे हैं, सब में उनको लेके चलता है। वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, उसके जीवन में कभी दुख ठहर नहीं पाता है। और जो कहता है अयम ये हमारा है, जिसको अयम आ जाता है कि ये हमारा है, उसके पास कुछ नहीं है। उसके पास जो भी है वो किसी और का है। और इस संसार का नियम है, आज चीज तुम्हें दी गई है, कल दूसरा राज्य करेगा, फिर तीसरा करेगा, क्योंकि एक घर में हमेशा आप नहीं रह सकते। आप केवल बनवा सकते हो। आप ये सोचो कि इसमें हम हमेशा रह सकते हैं, तो नहीं रहेंगे, क्योंकि ये तो किराए का घर है। और जिस दिन जैसे अपन किराए के मकान में रहने नहीं जाते, वो कहता है महीना हो गया जल्दी पैसे दो, और नहीं दे रहे तो बाहर निकलो। ऐसा ही सिस्टम है। जब आपका समय खत्म हो जाएगा आपको निकलना पड़ेगा। ये हम दूध निकालेंगे, निकलो निकलो चलो, और तुम कहो नहीं हम नहीं निकलना, वो जबरदस्ती निकलना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, हमेशा सत्संग करना चाहिए। सत्संग जीवन में बड़ा महत्व देता है। और भजन और सत्संग कैसे करना चाहिए, श्याम को कैसे मनाना चाहिए? अरे श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही